नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे मैं हिमांशु मिश्रा बात करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में फूलपुर उपचुनाव जो हो रहा है ये बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। बीजेपी ने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया, सपा ने भी अपना डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन बसपा ने आखिरी वक्त पे जाके अपना डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन सपा प्रत्याशी द्वारा मुस्तबा सिद्दीकी द्वारा बसपा के प्रत्याशी पे की गई अभद्र टिप्पणी ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी पीडीए में सिर्फ अल्पसंख्यक और यादव को लेकर चलता है, अन्य किसी जात को लेकर नहीं चलता। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तबा सिद्दीकी ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया बसपा प्रत्याशी के ऊपर, इससे उनके जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बिल्कुल नाराज हैं और आहत हैं। और जो सपा का जो पीडीए का एक मोहरा था, उस पीडीए में से डी इस समय सपा से छिड़क चुका है, वो बसपा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी ने केसरी देवी पटेल, आप सभी को पता होगा केसरी देवी पटेल क्या थी, सांसद थी, जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। उसके बाद 2024 की लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट के बीजेपी ने वर्तमान फूलपुर से विधायक थे प्रवीण पटेल को टिकट दिया और प्रवीण पटेल जीत के लोकसभा पहुंच गए। अब बीजेपी से केसरी देवी पटेल नाराज चल रही थी, वो कभी भी पाला पलटने को लेकर तैयार थी। प्रधानमंत्री मोदी मिल चुके, जेपी नड्डा मिल चुके थे, सब केसरी देवी पटेल से मिल चुके थे। अब बात उपचुनाव में केसरी देवी के बेटे दीपक पटेल को बीजेपी ने यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारा। सभी को याद होगा 2012 में उसमें प्रयागराज की राजनीति में रुतबा रखने वाले वर्तमान सांसद इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के रेवती रमन सिंह को करछना विधानसभा क्षेत्र से हरा दिया था। तब वो बसपा में थे, बसपा के बाद वो आए बीजेपी में और बीजेपी आने के बाद उनकी माताजी को फूलपुर से टिकट मिला था, 2019 में जीते। अब जो फूलपुर का जो जातिगत समीकरण है पटेल मौर्य, लेकिन जो लोग कहते थे कि पटेल बाहुल क्षेत्र है, मौर्य बाहुल क्षेत्र है, पटेल बाहुल क्षेत्र है, पटेल यहाँ 70,000 से ज़्यादा वोटर है, लेकिन ये मौर्य बाहुल क्षेत्र नहीं है। फूलपुर यादव बाहुल, यहाँ 60,000 से ज़्यादा यादव, उसके बाद यहाँ ब्राह्मण है 45,000, उसके बाद अन्य जातियाँ आती। अब बीजेपी ने पटेल को दिया क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर आपको पता है मौर्य, पटेल, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये इनको मिला के जो बीजेपी के जो वोट बन रहा है ये लाखों के ऊपर जा रहा है। अगर बीजेपी ने अनुमान लगाया कि अगर इनमें कुछ वोट बढ़ते भी हैं फिर भी कैंडिडेट लाख के करीब वोट पा जाएगा और जीत फिक्स होगी। वहीं सपा ने 3 बार के विधायक मुस्तबा सिद्दीकी को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मुस्तबा सिद्दीकी के खिलाफ इस समय देश में जो एक माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, और वो दीपावली के समय में जब प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो हमारे बांटने वाले हमारी महफिल सजाएंगे, ये सब बात फूलपुर के उपचुनाव में बहुत कुछ मानने रखने वाली है। क्योंकि फूलपुर की जनता ने देख चुकी 2018 में जब 17 में उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, तो बीजेपी का कोर वोटर नहीं निकला था। और कोर वोटर नहीं निकलने के बाद बीजेपी को यहाँ पे ज़बरदस्त हार मिली थी उपचुनाव लोकसभा में। इसको देखते हुए बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अभी से अपने कोर वोटरों के घर जाना शुरू कर दिए हैं। दीपक पटेल शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे बीजेपी का कोर वोटर है, क्योंकि सभी को पता होता है उपचुनाव में कोर वोटर नहीं निकलता, जो रहते हैं चलो वोट दे के आ जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी अपने मनोबल को नहीं गिराना चाहती। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का मनोबल हाई है, और वहीं सपा इस समय 37 सीट लोकसभा में जीती थी, उसके बाद सपा का भी मनोबल हाई है। लेकिन पीडीए में जो दलितों के साथ जो हुआ, यादवों को छोड़ के और जो ओबीसी जाति है इनके साथ जो कुछ कांड हुए और अखिलेश ने इनका साथ नहीं दिया, ये सब इस चुनाव में भारी पड़ने वाले समाजवादी पार्टी में। बसपा इसलिए प्रत्याशी उतार दिए त्रिकोणी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो चुनाव चल रहा है
उपचुनाव के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीतेगा कौन, ये प्रश्न उठता है, जीतेगा कौन। क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इन 8-9 सीटों पे ज़बरदस्त प्रचार करेंगे या योगी आदित्यनाथ आएंगे? लेकिन आने हैं दोनों बड़े नेता, लेकिन योगी जी का जो कद बढ़ा है, ये जो उपचुनाव है योगी के कद को निर्धारण करेगा। नमस्कार।